विवेकानंद अपनी खोज में थे सत्य की। महर्षि देवेंद्रनाथ के पास गए। अंधेरी रात थी और महर्षि एक बजरे पर गंगा पर निवास करते थे। विवेकानंद पानी में कूदकर आधी रात में बजरे पर पहुंच गए। द्वार को धक्का दिया, जाकर महर्षि की चरणों को पकड़ लिया। वे ध्यान में बैठे थे। घबराकर उन्होंने आंखें खोली। कोई युवक था, पानी में लथपथ, आधी रात दरवाजे पर खड़ा था और विवेकानंद पूछने लगे कि मैं जानना चाहता हूँ, ईश्वर है? बहुत पूछने वाले लोग महर्षि देवेंद्र के पास आए होंगे, लेकिन ऐसा आदमी कभी नहीं आया। उसने तो बिल्कुल चरणों को ऐसे पकड़ा हुआ था और वो पूछ रहा था, क्या ईश्वर है? और आधी रात बेवक्त पानी को तैर कर आ गया ये युवक। वह भी घबरा गए, एक क्षण को झिझक गए। कहा, बेटा बैठ जाओ, फिर मैं बात करूं। विवेकानंद ने कहा, बात खत्म हुई, आपकी झिझक ने सब कुछ कह दिया। वह आदमी विवेकानंद कूद कर वापिस चला गया। महर्षि बुलाते रहे कि सुनो, बैठो। उसने कहा, बस नहीं। यही युवक 2 महीने के बाद रामकृष्ण के पास गया। उसी ढंग से जाकर रामकृष्ण को पकड़ लिया और कहा कि ईश्वर है? रामकृष्ण ने कहा, उसके सिवाय और कुछ नहीं, तुझे जानना हो तो बोल। यहाँ कोई झिझक ना थी और रामकृष्ण ने ये नहीं कहा कि मैं तुझे समझाऊंगा। रामकृष्ण ने कहा, तुझे जानना हो तो बोल, ये फिक्र छोड़ दे कि है या नहीं, तुझे जानना है कि नहीं, ये बता। विवेकानंद ने कहा, पहली दफ़ा मैं झिझक कर खड़ा हो गया। अब तक मैं लोगों को पकड़कर झिझका देता था, क्योंकि अभी तक मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मेरी जानने की तैयारी है या नहीं। रामकृष्ण के पास कुछ और बात थी। जिनसे पूछा था उनके पास सीखे हुए शब्द होंगे, भीतर उनके खुद भी संदेह होगा। रामकृष्ण के पास अपना अनुभव था, शब्द नहीं थे। अनुभव के पास झिझक नहीं होती, अनुभव बेझिझक होता है। अनुभव असंदिग्ध है, उसमें कोई संदेह नहीं।